देवरिया में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। गौरी बाजार क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रहे सपा नेता विवेक यादव ने पार्टी के जिला अध्यक्ष और संगठन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वर्षों से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है और संगठन में पारदर्शिता का अभाव है। विवेक यादव ने दावा किया कि संगठन के कुछ पदाधिकारी व्यक्तिगत हितों के आधार पर फैसले ले रहे हैं, जिससे जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिनका संगठन के संघर्ष से कोई विशेष जुड़ाव नहीं रहा। उसके बाद भी मुझे फंसाया गया और मां की तकलीफ के माध्यम से मुझे जेल भेजने का षड्यंत्र रचा गया। आप पे आरोप लगाए गए थे कि जाली नोट के सिंडिकेट में आपका हाथ है, क्या कहेंगे? ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया था पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप थे, क्योंकि मैंने पहले भी आवेदन डाल चुका था कि मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सीओ साहब के पास जांच के लिए भी हम गए थे और मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा था कि मैं कभी भी जेल भेजे जा सकता हूँ फर्जी मुकदमे में। इतना सब करने के बाद भी जो है कि हम फर्जी मुकदमे में मेरा नाम डाल दिया गया। दूर दूर तक हमारा कोई मतलब ही नहीं था। भाई आप कह रहे थे कि हम राजनीति द्वेष का शिकार हुए, तो आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? मैं किस पे आरोप लगाऊं? मैं तो समाजवादी पार्टी के लिए, हमारे बड़े पापा जीवती यादव जी पूरी अपनी जीवन बिता दिए हैं पार्टी के लिए। ना कभी पार्टी में टिकट के लिए लालच किए, ना कभी किसी पद के लिए। वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, पूर्वांचल रत्न से सम्मानित हैं। जब सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे 2015 में उनको सम्मानित किए थे। तो हमारी पूरी जीवन और पूरी परिवार जो समाजवादी था। आज जो ये यहाँ के जिलाध्यक्ष बता रहे हैं वो सरासर गलत बताएं, क्योंकि ये किसी और के इशारे पे जो है कि हमारे बदनामी किए हैं। जिलाध्यक्ष का क्या नाम है? क्या चीज़? जिलाध्यक्ष पे जो जिलाध्यक्ष यहाँ वर्तमान का जिलाध्यक्ष आप लोग जान ही रहे हैं, पूरी जनता जान रही किसका मैं नाम लूं? समाजवादी पार्टी के, हमारी पार्टी के। इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो पहले भाजपा में थे, वो जब भाजपा में थे तो हमारे पूरे परिवार पर मुकदमा लिखवाएं। हमारी छात्र लाइफ थी उस टाइम से हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाएं। और जब समाजवादी पार्टी में इनके साथ हम लोग वोट मांगे, इनके लिए पूरी मेहनत की है लगन से। जो बता रहे थे कि हम माननीय विधायक जी के लिए वोट मांग रहे थे, कहीं कुछ नहीं। हमारे बड़े भाई संजय यादव उनके फाइल ही हैं, उन्हीं के लिए समाजवादी पार्टी के 22 में जब चुनाव हुआ था तो जेल गए पार्टी के लिए जी। जो वर्तमान काल में प्रधान मेरे भाई हैं। तो वो कैसे कह देंगे जो है कि हम लोग भाजपा ही हैं और भाजपा के लिए हम लोग वोट मांग रहे थे। जब भाई हमारे जिला से जब जेल से छूट के आए हैं संजय यादव, तो भाई वो विधायक जी के साथ लगे रहने, लेकिन हम लोग पूरा परिवार तो सब पाए थे। भाई उनको क्रोध था कि मैं समाजवादी पार्टी के लिए जेल गया, कोई मुझे देखने नहीं आया। तो भाई जाहिर सी बात है, तो उनके वजह से हमारे पूरे परिवार को घसीटने लगे लोग ये लोग। तो ये जो यहाँ के सपा के कैंडिडेट हैं, ये बराबर हम लोग से शोषण ही करते हैं, बराबर हम लोग को प्रताड़ित कराने के चक्कर में रहते हैं। आखिर में मौका पाते ही पूरे समाजवादी पार्टी में हम लोग का विरोध करवा दिए। जिस पार्टी के लिए मैं शुरू से जो बचपन से गाना लगा कर अखिलेश भैया के बराबर चलता था मान सम्मान के लिए, तो अखिलेश भैया की कोई इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। अखिलेश भैया के लोग जब जिला के लोग गलत बताएंगे तो भैया वो क्या जानेंगे, हम लोग छोटे जैसे कार्यकर्ताओं पे। क्या नाम है आप? हमारा नाम विवेक यादव है। मैं एक जिला पंचायत के चुनाव में लड़ता हूँ। तो चुनाव को लेकर मेरे साथ जो है कि समीकरण और जो है कि जातिगत भूमिका बनाया गया, हमारे साथ गलत किया गया। मेरे पिताजी 2 तारीख को आ रहे थे चौराहे से, जब हमारे मैटर हुआ तो पिताजी टेंशन से आ रहे थे, उनके एक्सीडेंट हो गया। बताइए, पापा को जो है कि गोरखपुर में भर्ती कराया गया था, लड़का उनका फरार चला था, पिताजी हॉस्पिटल में थे। अब सोचिए पिछड़े समाज का लड़का यदि किसी झूठे आरोप में फंस जाता है तो उस परिवार को कितनी जिल्लत और बदनामी सहनी पड़ती है, कितनी परेशानियाँ उठाएँ। हमारे जीवन का सबसे संघर्ष घड़ी यही था जो हमारे ऊपर बीता है। इस चीज़ को हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो हमारे लिए रहेगा हम उनके लिए रहेंगे। जो हमारे समाज के लिए रहे, जो हमारे बेतुल जनता के लिए, जो हम लोग के साथ रहेगा उसके साथ हम रहेंगे, ना किसी पार्टी के। और जो हमारे पास आरोप लगे थे वो सरासर बेबुनियाद थी। कोर्ट ने भी उसको जांच का आदेश दे दिया।